अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आप लोग आजकल वेदर एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कभी हल्की हल्की सर्दी हो जाती है, कभी थोड़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन अच्छा मज़ा आ रहा है। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना एक क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँ जो मैं डेली घर पर करती हूँ। ये रूटीन मैंने जॉब छोड़ने के बाद बनाया है, इस नए घर में ही बनाया है। मेरा जो क्लीनिंग रूटीन है, मेरी कोशिश होती है जैना के आने से पहले ही कर लूँ। कभी उसके आने के बाद भी कर लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कोई दिन मिस ना हो। छोटा सा रूटीन है, आपको अपने क्लीनिंग सप्लाईज यानी सफाई का सामान भी मैं दिखाती जाऊंगी। बहुत बेसिक सी क्लीनिंग है। सफाई का अगर एक रूटीन बन जाए ना तो स्पीड खुद ब खुद आ जाती है, और अगर आपके पास राइट टूल्स हो ना तो ये काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। जैना के जाने के बाद हम लोग सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद मैं किचन से सफाई स्टार्ट करती हूँ। एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि किचन का काम हमेशा अपना डिश वॉशर खाली करके शुरू करें। ये मेरे धुले हुए बर्तन हैं। सबसे पहले मैं इनको जगह पर रखूँगी। बर्तनों को अगर ऐसे थोड़ी सी सॉर्टिंग कर लें साइज़ के हिसाब से, या कौन सा बर्तन किस कैबिनेट में जाता है, तो बहुत जल्दी आप सारे बर्तन उनकी जगह पर रख सकेंगे। डिश वॉशर से अगर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो पूरे काम की एक डायरेक्शन समझ में आ जाएगी और आपका काम बहुत जल्दी निपटना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे किचन में जो मैस है ना वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट मैं हमेशा यही रखती हूँ। लेट्स सपोज अगर आप डिश वॉशर नहीं इस्तेमाल करते और हाथ से बर्तन धोते हैं, जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मैन्युअली ही सारे काम करते हैं, तो बर्तनों की एक बास्केट होती है। सबसे पहले आप उस बास्केट को खाली करें। मैं भी कुछ बर्तन हाथ से ही धो के काउंटर पर सुखाती हूँ। ये वो बर्तन होते हैं जो या तो डिश वॉशर सेफ नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनको डिश वॉशर में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि फिर वो 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है। तो डिश वॉशर खाली करते ही मैं काउंटर पर धुले हुए सारे बर्तन जगह पर रखती हूँ। मेरे सारे साफ बर्तन अब जगह पर हैं। अब मेरे लिए सफाई बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं गंदे बर्तन इसमें लोड करना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, इस घर का एक प्रॉब्लम ये है कि डिश वॉशर और किचन सिंक के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, तो ये बात मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। ये थोड़ी इनकन्वीनियंस है। पुराने घर में जो हमारा डिश वॉशर था वो किचन सिंक के बिल्कुल नीचे था या थोड़ा पास था, तो काफ़ी आसानी थी। शुरू में ही धुले हुए बर्तन जगह पर रख दिए जाएं और गंदे बर्तन लोड कर दें तो आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मतलब आधा किचन तो आपका यहीं साफ हो गया। डिश वॉशर मेरा लोड हो गया है। डेली नहीं ऑन करती, जब पूरा भर जाता है मैं फिर ऑन करती हूँ। अक्सर एक दिन छोड़ के ही चलाती हूँ। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैं कुछ बर्तन हाथ से क्यों धोती हूँ, क्योंकि कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा काम में आते हैं तो मैं उनको उसी वक्त धो लेती हूँ। अब काउंटर और चूल्हे साफ करूंगी, जो मैं डेली करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में भी हमारे घर में काउंटर और चूल्हे डेली साफ होते थे। वहाँ पर हाउस हेल्प होती थी, लेकिन यहाँ तो आपको सब कुछ खुद ही करना होता है। क्लीनिंग सर्विसेज यहाँ पर बहुत महंगी होती हैं। मैं खुद ही बस डेली इस रूटीन से अपने घर को साफ कर लेती हूँ। तो मैं एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और पानी मिला के ऐसे सोल्यूशन बना लेती हूँ। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको हमेशा मेरे घर में मिलेगी वो ये डिस्पोजेबल सफाई के कपड़े हैं। मतलब आप इसको इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। ये 40 का पैकेट है। मैंने काफ़ी महीने पहले लिया था, अपनी एक वीडियो में मैंने दिखाया भी था। उसको मैं 1-2 दिन इस्तेमाल करके फेंक देती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं। ये छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है। काउंटर चूल्हे इससे बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं। अच्छा, जो चूल्हे हैं ना वो मैं डेली साबुन वाले पानी से साफ करती हूँ। इस पर ग्रीस वगैरह काफ़ी होती है। सारा दिन खाना बनता है ना, तो दिन में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग तो बनती है। स्टोव के पीछे जो दीवार है उसको भी मैं डेली साफ करती हूँ, क्योंकि उस पर भी काफ़ी ग्रीस यानी खाने के छींटे जम जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, स्क्रब मॉमी के नाम से, जो बर्तन मांजने के लिए काम आता है। मैंने भी लिया है और देखते हैं कि चलें इसका क्या फ़ायदा होता है। एक साइड से ये थोड़ा सा हार्ड है और दूसरे साइड से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कॉच ब्राइट होता है। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी काम इसने आसान कर दिया। $5 का मिलता है, किसी भी रिटेल शॉप से ये आपको मिल जाएगा। मैंने किचन स्टफ प्लस से लिया है। इसके अलावा काउंटर्स को मैं बस ऐसे ही पानी वाले कपड़े से साफ कर लेती हूँ। डेली तो पूरे किचन की डीप क्लीनिंग नहीं हो सकती। हाँ, जो एरियाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको डेली डीप क्लीन आप ज़रूर कर लें। इससे आपका किचन बहुत साफ रहेगा। जो बर्तन मैंने हाथ से धोए हैं वो मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, क्योंकि अब काउंटर्स मेरे क्लीन हो चुके हैं। ये देखें किचन कितनी जल्दी साफ हो गया। ना ज़्यादा टाइम लगा ना एफर्ट। किचन का बस एक ही हिस्सा मैं इस्तेमाल करती हूँ, दूसरे हिस्से को मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। कोशिश होती है कि कम स्पेस के अंदर ही मेरा सारा काम हो जाए। जितना ज़्यादा आप काम फैलाएंगे उतनी ज़्यादा फिर आपको सफाई करनी होगी। तो किचन मेरा सबसे पहला क्लीनिंग स्पॉट होता है। उसके बाद मैं कमरों की तरफ जाती हूँ।
सबसे पहला काम, मैं सारी लॉन्ड्री घर से कलेक्ट करती हूँ। ज़हना के कपड़े आपको घर के हर कॉर्नर में मिलेंगे। इब्राहिम और मैं तो काफ़ी डिसिप्लिन हैं चीज़ों को लेके, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कभी वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल देती है, कभी नहीं डालती। लेकिन लॉन्ड्री हफ्ते में मैं एक ही दफ़ा करती हूँ। फिर मैं बेड्स ठीक करना स्टार्ट करती हूँ। 2 कमरे हैं, एक हमारा बेडरूम है, दूसरा ज़ैना का बेडरूम है। तीसरा रूम भी है, लेकिन उसको इब्राहिम ने स्टडी बना लिया है। उसकी सफाई वगैरह वो अपने तरीके से खुद ही करते हैं। घर में ज़्यादातर जो मैस होता है ना, वो या तो ज़ैना के टॉयज़ होते हैं या फिर उसके कपड़े होते हैं। वो चीज़ें अगर उठ जाए ना तो घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मेरे ख्याल से तो ये बेड बनाने वाला काम सुबह सबसे पहले मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले उठती हूँ। इब्राहिम और ज़ैना मेरे बाद उठते हैं, तो मुझे चांस बिल्कुल भी नहीं मिलता कि मैं बेडशीट्स ठीक करूँ। उसके बाद ज़ैना का बेड भी मैंने बना लिया है और आप देख सकते हैं मैंने दोनों कमरों की सिर्फ बेडशीट्स ठीक की है और कपड़े उठाए हैं और घर कितना साफ लग रहा है। 1-2 ही रूटीन के काम हो जाते हैं जिससे बहुत फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक काम जो मुझे करना थोड़ा सा बुरा लगता है वो ये ज़ैना का क्रिएटिविटी कॉर्नर है। यहाँ पर वो स्कूल से आकर अक्सर कलरिंग, पेंटिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करती है, तो ये टेबल मुझे डेली साफ करना पड़ जाता है। तो ये काम मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन उसको क्रिएटिविटी से मैं डिस्करेज नहीं करती, इसलिए मैस करने देती हूँ। ये काम भी डेली रूटीन में मेरा शामिल हो गया है। उसके बाद मैं घर की कोई एक विंडो साफ कर लेती हूँ। डेली सारी विंडो साफ करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और ऑनेस्टली कुछ खिड़कियाँ तो ऐसी हैं जिनको साफ करना पॉसिबल ही नहीं है। असल में यहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग की वजह से विंडोज़ बिल्कुल पैक होती हैं, वो साफ होती भी नहीं है। आप प्रोफेशनल विंडो क्लीनर्स भी बुला सकते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं। और यहाँ का जो वेदर है ना, या तो यहाँ बारिश होती रहती है या फिर बर्फ़ गिरती रहती है, तो खिड़कियाँ बहुत गंदी हो जाती हैं। आज की रूटीन में मेरी किचन विंडो शामिल है, जो सिर्फ अंदर के साइड से ही साफ हो सकती है। बाहर से ये विंडो बहुत ऊंची है, इसकी सफाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी सफाई हो सकती है मैं कर लूंगी। 2 विंडोज़ हैं, ऐसे डेली टर्न बाय टर्न मैं घर की खिड़कियां साफ करती रहती हूँ। फिर मैं डेली बाथरूम क्लीन करती हूँ। हमारे घर में 2 बाथरूम्स हैं, लेकिन मैं दिन में सिर्फ एक बाथरूम ही साफ करती हूँ, क्योंकि दोनों बाथरूम्स डेली धोना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि डेली साफ होते हैं तो इतने गंदे भी नहीं होते। सबसे पहले तो ग्लास क्लीनर की मदद से ग्लास साफ कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैं जॉब करती थी ना, तब मुझे सफाई का टाइम नहीं मिलता था। मैं बहुत कम बाथरूम क्लीन करती थी और आई रिमेंबर मैं 1 घंटे तक बाथरूम ही साफ करती रहती थी। टॉयलेट सीट के लिए कोई सा भी एंटीबैक्टीरियल लिक्विड इस्तेमाल कर लें। मैं लाइसॉल यूज़ करती हूँ और बस एक पेपर टॉवल की हेल्प से ये फ़ौरन से क्लीन हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आई विश मैं इसको सर्फ से धो सकती, लेकिन यहाँ पर ड्रेन्स नहीं होती, तो आप रनिंग वाटर से बाथरूम बिल्कुल भी नहीं धो सकते। और बस फ़ौरन से ये एरिया भी आपका क्लीन हो गया। हाँ, जो वॉश बेसन है वहाँ क्योंकि ड्रेन होती है, वहाँ पर मैं डिटर्जेंट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आप वो एरिया धो के रनिंग वाटर से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मेरे घर पर आपको सर्फ हमेशा मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी मुझे मौका मिलता है वो चीज़ डिटर्जेंट से ही मैं धोती हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक बाथरूम का वॉश बेसन भी दिन भर इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। हमें लगता है कि सिर्फ टॉयलेट सीट ही सबसे गंदी जगह है, लेकिन वॉश बेसन के लिए भी उतनी ही क्लीनिंग चाहिए होती है जितनी हम टॉयलेट सीट की करते हैं। जहाँ पर ड्रेन होती है ना, वहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ये मैं किचन स्टफ प्लस से नया हैंड वॉश लेके आई हूँ। असल में सैटरडे को दावत है हमारे यहाँ, वहाँ पर ऐसे क्यूट से फ्रूट शेप्ड और खुशबू वाले हैंड सोप मिलते हैं। जना को ये वाटरमेलन वाला बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बड़े बाथरूम के लिए वाटरमेलन वाला लेके आती हूँ। बाथरूम का कचरा निकालना नहीं भूलें, मैं डेली ही करती हूँ ऑलमोस्ट, और फ्रेश प्लास्टिक बैग भी लगा देती हूँ। जो जो इससे बैक्टीरिया के ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहाँ की सफाई का खास ख्याल रखें।
और ये देखिए पूरा बाथरूम मैंने कितनी जल्दी साफ कर लिया, बस 10 मिनट लगे मुझे, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आप डेली जब सफाई करेंगे ना तो स्पीड आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। फिर मैं वैक्यूम ज़रूर करती हूँ, डेली करती हूँ, लेकिन पूरे घर का नहीं, बस कॉमन एरिया और किचन का करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही हिस्से घर के इस्तेमाल होते हैं और गंदे भी होते हैं। एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। वैसे बहुत से लोग झाड़ू भी लगाना पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, झाड़ू लगाना इज़ अ वेरी गुड वर्कआउट, लेकिन झाड़ू इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। वैक्यूम क्लीनर से सफाई थोड़ी जल्दी हो जाती है। ये हमारा वैक्यूम क्लीनर पुराने घर में हमने लिया था, वहाँ पर रूम्स में कारपेट्स डले हुए थे, अगर आपको याद हो, इसलिए थोड़ा हैवी वाला लेना पड़ गया था, क्योंकि कारपेट्स पर ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। तो डेली बस लिविंग एरिया और किचन ही वैक्यूम होता है, बाकी रूम्स तो हफ्ते में एक ही दफ़ा वैक्यूम करती हूँ मैं। और ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसको वैक्यूम करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हम अक्सर थोड़ा सा सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन ये एरियाज में काफ़ी मिट्टी जमा हो जाती है, और अगर बहुत दिन गुजर जाए ना तो मकड़ी के जाले आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनल मेरा जो राउंड होता है वो मॉप होता है, यानी पोछा होता है। ये हम सब यहाँ जब मूव किए थे तब मैंने ख़रीदा था। पूरे घर को मॉप नहीं करती, बस लिविंग एरिया और किचन करती हूँ। पानी में हमेशा 1 चुटकी में डिटर्जेंट ज़रूर मिलाती हूँ, इससे फ्लोर काफ़ी चमक जाता है। ये पोछा बहुत अच्छा है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये गंदा और साफ पानी अलग करता रहता है, तो हर राउंड में आपको साफ पानी मिलेगा। यूजुअली जो ट्रेडिशनल स्टाइल के पोछे होते हैं ना, उसमें गंदा और साफ पानी बिल्कुल मिक्स हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सबसे पहले मैंने लिविंग एरिया क्लीन कर लिया, उसके बाद किचन के हर कॉर्नर को मैं अच्छी तरह मॉप करूंगी। किचन कॉर्नर सिर्फ वैक्यूम ही नहीं, पोछे के टाइम पे भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। और ये राउंड मेरा बस आखिरी राउंड होता है। पूरा रूटीन मेरा 1 घंटे में फिनिश हो जाता है। हम अपने पूरे दिन में से सफाई के लिए 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं रिलेटिवली। अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्ते में 1 दफ़ा सफाई करेंगे ना, तो बिलीव मी आपको बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, एंड इट कैन टेक अप टू आवर्स। आखिर में मैं कचरा फेंकूंगी। कचरा भी 2 हिस्सों में जमा होता है यहाँ पर, एक में रिसाइकलिंग होती है और दूसरे में गार्बेज। दोनों की डस्टबिन भी अलग होती हैं और इनका ट्रक भी अलग अलग आता है। हर वेंसडे को ट्रक आता है, तो डस्टबिन बाहर रखनी होती है। आई नो जो लोग जॉब करते हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए क्लीनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। जैना जब बहुत छोटी थी तो बहुत दफ़ा, यहाँ तक कि बहुत दिन ऐसे हो जाते थे कि मुझे सफाई का बिल्कुल भी ना टाइम मिलता था और ना ही मेरी हिम्मत होती थी। तो कोई बात नहीं, चीज़ों और रूटीन्स को प्रायोरिटाइज करें। कौन सा ऐसा काम है जो इंतज़ार कर सकता है और कौन सा काम है जो नहीं इंतज़ार कर सकता, उसको आप सॉर्ट आउट करें। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जैना का कोई रूटीन मिस ना हो जाए, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और अक्सर काम में थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करने की वो कोशिश करती है। चलो, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।